आइए इस वीडियो में जानते हैं सत्र 2026-27 से जो निपुण लक्ष्य हैं अपडेट कर दिए गए हैं। आज जानेंगे कक्षा 3, 4 और 5 के लिए निपुण लक्ष्य क्या निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 3 के लिए देखेंगे हिंदी में विद्यार्थी अज्ञात अनुच्छेद 8 से 10 वाक्य को समझ, स्पष्टता और प्रवाह के साथ पढ़ लेता है तथा उससे संबंधित 75% प्रश्नों के सही उत्तर दे देता है। विद्यार्थी किसी चित्र, कहानी, घटना अथवा विषय पर अपने विचार, भावनाएं एवं अनुभव 4 से 6 वाक्यों में स्वतंत्र रूप से लिख लेता है। वहीं पर अगर गणित की बात करें तो विद्यार्थी 3 अंकीय संख्याओं का जोड़, घटाना तथा 2 अंकीय संख्याओं का गुणा कर लेता है। विद्यार्थी दैनिक जीवन में कैलेंडर एवं घड़ी का प्रयोग कर लेता है तथा रुपया 500 तक का लेन देन कर लेता है। अध्ययन के लिए विद्यार्थी परिवार एवं समुदाय में विद्यमान संबंधों एवं राष्ट्रीय पर्वों, त्योहारों तथा राष्ट्रीय मेलों पर आधारित अपने विचार, भावनाएं एवं अनुभव 4 से 6 वाक्यों में मौखिक एवं लिखित रूप से व्यक्त कर लेता है। वहीं पर विद्यार्थी जीवन के लिए आवश्यक प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की पहचान कर लेता है एवं देखभाल के सरल उपाय मौखिक एवं लिखित रूप से बता देता है। अगर कक्षा 3 के निपुण लक्ष्य सब्जेक्ट इंग्लिश की बात की जाए तो यहाँ पर द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द सिंपल इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश एंड रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। The students reads 4 to 6 words with understanding and writes 75% of dictated familiar words correctly। मतलब 4 से 6 वर्ड्स को सही से समझ लेता है और लगभग 75% डेडिकेटेड फैमिली वर्ड्स को सही लिख पाता है। और जो इंग्लिश के वर्ड्स वगैरह हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं इंग्लिश में जो समझाया जाता है वो सही से समझ ले और रिस्पॉन्ड भी कर ले, उसका उत्तर भी दे सके। कक्षा 4 की बात करते हैं तो हिंदी में देखेंगे विद्यार्थी अज्ञात अनुच्छेद 10 से 12 वाक्य को समझ, स्पष्टता एवं प्रवाह के साथ पढ़ ले और उससे संबंधित 75% प्रश्नों के उत्तर को दे देता है। विद्यार्थी समाचार पत्र, बाल साहित्य, कहानी, घटना आदि पर आधारित अपने विचार, भावनाएं एवं अनुभव 6 से 8 वाक्यों में स्वतंत्र रूप से लिखकर व्यक्त कर लेता है। ये कक्षा 4 के लिए हिंदी में निपुण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वहीं पर अगर गणित की बात करें तो 3 अंकीय संख्याओं में 2 अंकीय संख्याओं से गुणा एवं भाग कर लेना। विद्यार्थी समय, लंबाई, भार एवं धारिता से संबंधित अवधारणाओं एवं मात्रकों का प्रयोग दैनिक जीवन में कर लेता है। वहीं पर कक्षा 4 में अगर हम पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो विद्यार्थी यातायात के नियमों, आपातकालीन स्थितियों जैसे धुआं, आग, साधारण चोट आदि से निपटने के उपायों को समझ लेता है तथा उससे संबंधित 75% प्रश्नों के सही उत्तर मौखिक एवं लिखित रूप से दे देता है। विद्यार्थी प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, उनके रखरखाव और संरक्षण के तरीकों से संबंधित 75% प्रश्नों के उत्तर मौखिक एवं लिखित रूप से दे देता है। वहीं पर इंग्लिश की बात की जाए क्लास 4 के लिए द स्टूडेंट रीड्स अ पैसेज ऑफ 6 to 8 sentences from the textbook with comprehension and answers at least 75% of the questions correctly। इसका मतलब ये है कि जो पैसेज है 6 या 8 वाक्यों वाला उसको सही से रीड कर ले जो उसकी टेक्स्ट बुक है और उस कंप्रीहेंशन से सही से आंसर दे ले कम से कम 75% प्रश्नों के। नेक्स्ट है द स्टूडेंट एक्यूरेटली राइट्स एट लीस्ट 75% ऑफ सिंपल एंड स्मॉल 4 to 6 सेंटेंसेस ड्यूरिंग अ डिक्टेशन एक्टिविटी। डिक्टेशन मतलब जो इमला बोली जाती है, जैसे हिंदी में बोलते हैं, जो बोल के लिखा जाता है। कम से कम वो बच्चा 75% ऑफ सिंपल स्मॉल 4 to 6 सेंटेंस कम से कम 4 से 6 वाक्य वो लिख ले जो सरल शब्दों के बोले जाएं, उनको एक्यूरेटली लिख ले। अब बात करते हैं कक्षा 5 के निपुण लक्ष्यों की, जिसमें हिंदी में सबसे पहले विद्यार्थी अज्ञात पाठ या समाचार पत्र, बाल साहित्य 12 से 15 वाक्य जो समझ, स्पष्टता एवं प्रवाह के साथ पढ़ लेता है तथा उससे संबंधित 75% प्रश्नों के सही उत्तर दे देता है। विद्यार्थी किसी विषय या घटना से संबंधित अपने अनुभव के आधार पर क्रमबद्धता के साथ 10 से 12 वाक्यों का संदेश, पत्र, कहानी या कविता स्वतंत्र रूप से लिख लेता है। वहीं पर गणित की बात की जाए तो विद्यार्थी भिन्नों की पहचान, तुलना यानी कंपैरिजन एवं समान हर वाले भिन्नों के जोड़ से संबंधित 75% प्रश्नों को हल कर लेता है। विद्यार्थी दी गई ज्यामितीय आकृतियों 2D या 3D में भुजा, कोण एवं शीर्ष की पहचान कर लेता है।
वहीं पर पर्यावरण अध्ययन की बात की जाए तो विद्यार्थी फसल चक्र, ऋतु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित 75% अंकों के 75% प्रश्नों के सही उत्तर मौखिक एवं लिखित रूप से दे देता है। विद्यार्थी सामाजिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण के हित में मूल्यों तथा आदतों पर आधारित अपने विचार, भावनाएं एवं अनुभव 8 से 10 वाक्यों में मौखिक एवं लिखित रूप से व्यक्त कर लेता है। अगर कक्षा 5 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट की बात की जाए, क्या निपुण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो उसमें पहला है द स्टूडेंट स्पीक्स राइट 2 और 3 मीनिंगफुल सेंटेंसेस ऑन अ गिवन टॉपिक फ्रॉम हिज और हर एनवायरनमेंट। मतलब अगर किसी बच्चे को उसके इन्वायरमेंट के आधार पर कोई टॉपिक एक दिया जाए और वो कम से कम 2 या 3 मीनिंगफुल, ठीक है, जिसका कुछ मीनिंग निकले अर्थपूर्ण सेंटेंसेस, 2 या 3 अर्थपूर्ण सेंटेंस वाक्य लिख सके उस टॉपिक पर। The student reads an unseen passage of 8 to 10 sentences with comprehension। अगला निपुण लक्ष्य ये है कि जो स्टूडेंट है जो अनसीन पैसेज दिया होता है 8 से 10 वाक्यों का, उसे सही से पढ़ सके एंड आंसर एटलीस्ट 75% ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली, और उस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से कम 75% प्रश्नों के सही उत्तर दे ले। ये इंग्लिश के जो है निपुण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस तरह से क्लास 3 to 5 के 4 विषयों के निपुण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं: हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन।